हम इस वक्त मौजूद हैं सोशल सिक्योरिटी अस्पताल वलीका में, जहां गुज़श्ता साल सितंबर में HIV का मर्ज़ जो है वो रिकॉर्ड हुआ था। अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत से यहाँ एडमिट मरीज़ जिनमें अक्सरियत की तादाद बच्चों की है, उनको HIV का मर्ज़ जो है वो लाहक हुआ था। और अब तक की हमारे ज़राए के मुताबिक इन मरीज़ों की तादाद 150 से ज़्यादा है, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया के ज़राए तादाद 100 से कुछ कम बता रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं, हम मरीज़ों से बात करते हैं, उनके वालिदैन से और अस्पताल इंतज़ामिया से कि सूरत-ए-हाल क्या है, तहक़ीक़ाती रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची, जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जिनकी नाअहली की वजह से ये मर्ज़ फैला, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई और अब क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। आइए यहाँ के अस्पताल इंतज़ामिया, मरीज़ों और उनसे बात करते हैं। मेरा पहला बेटा लेकर आया था अजान, जो कि यहाँ पर एक्सपायर हो गया। इन्होंने मुझसे छुपाया कि उसको क्या मसला है, वो भी HIV से ही एक्सपायर हुआ है। उसके बाद मेरी 11 साल की बेटी जोया, इसको मैं लेकर आया बुखार की हालत में। इसके बाद इसका जो है ना, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने छुपा दिया यहाँ वलीका हॉस्पिटल में। यहाँ से बार बार इनका इसरार करने पर कि भाई मुझे बता दें मेरी बच्ची को क्या मसला है, क्या मसला है, क्या मसला है। इन्होंने कहा कि भाई अगर आप यहाँ मुतमिन नहीं है तो आप बाहर ले जाए। जब मैं बाहर लेकर गया, 4 महीने हर एक हॉस्पिटल में मैं अपनी बच्ची का इलाज करवाया। 4 महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बच्ची का जो है ना HIV की बीमारी लगी है इससे। मैं साइड एरिया में जॉब करता था सिद्दीक सन्स में, सिद्दीक सन्स कंपनी में। और जब मेरी भी तबीयत ख़राब हुई है, बच्चों के साथ लगातार जो है ना हॉस्पिटलों में भाग दौड़ कर के मेरी भी तबीयत ख़राब हुई। मैं भी यहाँ पर एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद मेरे कंपनी में पता चला कि मैं भी वलीका हॉस्पिटल में एडमिट रह चुका हूँ। तो जब मैं जॉब के लिए गया दोबारा, तो उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आपको भी HIV है, हम आपको जो है ना कंपनी के अंदर जो है ना जॉब नहीं दे सकते। यहाँ तक कि मुझे कंपनी के गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। उसको हमने इधर लाया था ये वलीका अस्पताल में, उसको इधर एडमिट किया था बुखार के लिए। सही है। फिर हम 6 महीने बाद हमको पता चल गया इधर HIV की बीमारी आया हुआ। सही है। हमने टेस्ट किया तो इसका HIV की बीमारी आ गया इसका। अभी इसके 4 महीने हो गए, इसके गोली चल रहे, गोली इसको हम दे रहे। सही है। एक इंजेक्शन की वजह से इस बच्चों को ये हालात हो गए। सही है। अभी इसको ये HIV की बीमारी है, इलाज चल रहा है। वलीका अस्पताल से कर रहे हैं और मुश्किलात इतना नहीं है। सही है। कभी निपाह जाते, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा ज़लालत है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चे हैं हमारे, करना तो पड़ेगा ना। मेरी जो बड़ी बच्ची है ना, उसको पहले TB, तो वो TB की मरीज़, वो भी गोलियां खा रही थी, वो माशाल्लाह से बेहतर हो गई। वो इलाज उसका वो ख़त्म हो गया था, बीमारी ख़त्म हो गई थी TB की। अभी उसके बाद जो है ना उसको बुखार था, दोनों को बुखार एक साथ है और ये दोनों एडमिट, और ये फिर बार बार ये कमज़ोर होती जा रही है। हमें तो पता नहीं था कि ये मसला है यहाँ पर। ये तो लोगों से सुना कि HIV की ऐसी बीमारी निकली हुई है वलीका में। तो हम लोग फिर यहाँ पर बच्ची को ले आए, तो टेस्ट में पता चला कि इसको भी HIV है। और फिर ये 4 महीने के बाद ये मेरी दूसरी बच्ची को भी हो गई। ये माशाल्लाह से बेहतर थी, खुराक भी सही खा रही थी, तो बेहतर थी, कमज़ोर नहीं हो रही थी। अभी ये पहला महीने से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी, वज़न भी कम हो गया। इसी वजह से हम लोग इसको भी लेकर आए और इसकी भी ये बीमारी निकल आई। अभी टेस्ट वगैरह करवाए इसके, अभी तक प्रॉपर इलाज कुछ पता नहीं है। उस्मान खान, ये बताइएगा कि वलीका सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के हवाले से ये खबरें गुज़श्ता 1 साल से मंज़र आम पर है कि यहाँ पे बच्चों को अस्पताल इंतज़ामिया और डॉक्टर्स की गफलत की वजह से HIV का मर्ज़ लाहक हो रहा है और ऐसे बच्चों की तादाद 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। आप क्या कहते हैं कि इसमें वाकई अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत है या हक़ाइक़ क्या है? और दूसरी बात ये कि अब जो बच्चों का इलाज यहाँ हो रहा है, उससे क्या आप मुतमईन हैं? हम HIV कमेटी के एक मेंबर हूँ, जिसमें हमारे साथ इलाके के वाइस चेयरमैन इरशाद भाई है, साहिल भाई है, सुभान भाई है, शियालम भाई है, रियाज कमादी साहब है। तो शुरू में ये 22 सितंबर को पहला केस आया था, जो कि हमारे साहिल भाई ने इसकी निशानदही कराई थी। और उसके बाद फिर हम जो साबिका MS थे मुमताज़ शेख साहब, उनके पास गए, उनको पूरा डिटेल और सब कुछ, लेकिन कुछ उन्होंने संजीदगी इख्तियार नहीं की। फिर हमने बार बार उनसे मुलाकातें की, उनको जो है ना पेशेंट से वो करके सब चीज़ें। तो शुरू में तो ये वलीका हॉस्पिटल का जो KB सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का एक अपना लेटर पैड है, उस पर
वो देते रहे, जिसका पॉजिटिव आता रहा। फिर बाद में जब रेशो बढ़ते जा रहे हैं तो उन्होंने उस चीज़ को जो है ना वो गायब कर दिया, वो यहाँ से एक रफ पेपर पे देते जा रहे थे। तो ये अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 150 पेशेंट प्लस हो गए हैं जो सारे वलीका हॉस्पिटल के एक सिरंज के इस्तेमाल से। अनफॉर्चुनेटली वो ये कि यहाँ पे एक ही सिरिंज के इस्तेमाल की वजह से लातादार बच्चों में जो है वो HIV का वो जो वायरस है वो फैल चुका है। अब वो जहाँ तक रही बात के इलाज मोहल्ले की, तो उसके लिए हमने कोशिश ये की कि इनको अच्छी से अच्छी सहूलत यहाँ पे मैसर हो। आज भी आपने देखा कि आगा खान हॉस्पिटल की जो पीड्स की जो डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट है फातिमा मीर साहिबा, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। ये हमारी पूरी टीम की काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आई है। हम MS साहब जो है गियासुद्दीन साहब का, उनका भी हम मशकूर हैं। और इसके अलावा BMS जो है डॉक्टर सलीमुल्लाह साहब और डॉक्टर इज़्ज़त खान साहब, उन्होंने एक फैसिलिटी दी हमें कि यहाँ पे एक अलग सा रूम दिया जो बच्चे इफेक्ट हुए हैं। अब तक कितने मरीज़ जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं आपके पास के जिनको अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से HIV का मर्ज़ लाहक हो चुका है? देखिए, जब ये हमें इत्तला आई कि यहाँ पे तकरीबन बच्चे जो हैं वो 4-5 बच्चे इफेक्ट हुए हैं, लेकिन शॉकिंग ये था कि जब हम आए और यहाँ पे हमने उस चीज़ को हाईलाइट करने की बात की तो यहाँ पे कुछ ऐसे अनासर थे कि जिन्होंने मना किया कि आप ये ना करें। लेकिन चूँकि अब इंसानी जान का मसला था तो हमने अपनी एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी की तवस्सुत से हमने ये चीज़ें हाईलाइट करना शुरू की। तो फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसी तादाद बढ़ गई कि जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। अब तक के इत्तलात और जो हमारे पास शवाहिद हैं वो 150 से अबव हो चुके हैं बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर फातिमा मीर साहिबा। हम इनसे बात करते हैं HIV के हवाले से, जो यहाँ मरीज़ तकरीबन 150 से ऊपर हो चुके हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल वलीका यहाँ पे HIV के जो मरीज़ हैं गुज़श्ता साल से उनकी तादाद कोई 150 से ऊपर हो चुकी है। कौन सा से भी ये मरीज़ अब दोबारा रिपोर्ट होने लगे हैं। और इसके अलावा भी मुल्क भर में, पाकिस्तान में जो पहले रेशो बहुत कम था अब बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है। तो क्या कहती हैं आप इस हवाले से? क्या हिफाजती इंतजाम होने चाहिए? अस्पतालों में क्या बेहतियाती हो रही है कि जिसकी वजह से ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है? आज हम वालिका हॉस्पिटल में इसलिए आए हैं क्योंकि आगा खान यूनिवर्सिटी की जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है, हम चाहते हैं कि हम अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर में सिंध में, एक बच्चों को देखने वाले डॉक्टर की कैपेसिटी बिल्ड करें HIV को मैनेज करने के लिए। आज मेरे साथ मेरी FCPS ट्रेंड मेरी फ़ेलोज़ हैं मेरे साथ, और साथ में मेरे एक रेजिडेंसी, पीडियाट्रिक रेजिडेंसी के मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम वालिका के डॉक्टर्स के साथ मिल के OPDs रेगुलरली करें, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि ये HIV के मरीज़ को सेफली देख सकें। अच्छा, जो हुआ है यहाँ पर वो ये है कि वालिका हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि आप हमें हेल्प करें थोड़ा सा स्किल बिल्डिंग के लिए। हेल्प क्या होती है? हेल्प ये होती है, हम कोई चीज़ें नहीं इनको दे रहे, लेकिन हम इनके साथ बैठ के OPD में बच्चे को आपने अप्रोच कैसे करना है, उसको आपने मुआयना करके उसकी किन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि बाद में फिर डॉक्टर्स उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं ओवर टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिसको HIV नहीं है उसको HIV ना हो, उसके अंदर साफ़ तरीके से इंजेक्शन लगाना, साफ़ तरीके से ड्रिप लगाना, साफ़ तरीके से ब्लड लगाना। और अगर आप इन तीनों चीज़ों से बच सकते हैं मुंह की दवाई दे के, तो खुदा के लिए इससे बचना, यानी कि इंजेक्शन, ड्रिप और ब्लड का मिनिमम, कम से कम इस्तेमाल सिर्फ बेइंतहा नौयत के बीमार बच्चों के लिए इस्तेमाल करना, और जिनको लगाना है उनको साफ़ सुथरे तरीके से लगाना। तो ये एक कल्चर का चेंज है, बिहेवियर का चेंज है। लोगों को भी एजुकेट करना है, डॉक्टरों को भी एजुकेट करना है, पॉलिसी मेकर को भी एजुकेट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सिर्फ ज़रूरी इंजेक्शन लगाने हैं। हमने मरीज़ों और उनके वालिदैन से बात की। आगा खान अस्पताल के शोबे अतफ़ाल के सरबराह जनाब डॉक्टर फातिमा मीर साहिबा से हमने बात की। अस्पताल इंतज़ामिया से जब हमने उनका मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया, आज यहाँ के MS और मुख्तलिफ़ जो सीनियर डॉक्टर्स और हेड ऑफ डिपार्ट से, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया।